नमस्कार उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। जिलों के बाद धामी सरकार ने बदल दिए स्कूलों के नाम। सीएम धामी ने की शहीदों और महापुरुषों के नाम पर रखने की घोषणा। देश भर में बढ़ती महंगाई के विरोध में उत्तराखंड कांग्रेस का प्रदेश भर में प्रदर्शन। अध्यक्ष करण माहरा के आह्वान पर भाजपा सरकार का किया पुतला दहन। हल्द्वानी में बिना पंजीकृत चल रहे मदरसों पर जिला प्रशासन की ताबड़तोड़ कार्रवाई। अवैध रूप से चल रहे मदरसों को किया सील। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। 30 अप्रैल से उत्तराखंड में चारधाम यात्रा। शासन और प्रशासन ने तेज की तैयारियां। सीएम धामी ने कहा सभी तैयारियां लगभग पूरी। और उत्तराखंड में मौसम हुआ सुहावना। केदारनाथ बद्रीनाथ में बर्फबारी से बढ़ी ठंड। पर्वतीय इलाकों में बारिश का अलर्ट। किसानों के चेहरों पर लौटी मुस्कान। और अब खबरों को जानेंगे विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई स्कूलों के नाम बदलने की घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री धामी ने स्कूलों के नाम शहीदों और महापुरुषों के नाम रखने की घोषणा की है, जो शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि है। सरकार की दायित्वधारी मंत्री मधु भट्ट ने कहा कि ये सीएम धामी और भाजपा सरकार की अच्छी पहल है। मधु भट्ट ने आगे कहा कि बच्चे स्कूल से ही प्रेरणा लेते हैं और सीखते हैं। ऐसे में अगर स्कूलों के ही नाम शहीदों और महापुरुषों के नाम पर होते तो ये सरकार की अच्छी पहल है। ये मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत ही आभार और धन्यवाद प्रकट करती हूँ। बहुत ही सराहनीय प्रयास है। हमारे देश के जितने भी वीर हैं उनके नामों पर, और जो ऐसे महान महापुरुष हैं उनके नामों पर जो स्कूल महाविद्यालयों के नाम उन्होंने नामकरण करने का जो प्रयास किया है। क्योंकि देखिए, जहाँ विद्यालय होते हैं वहीं से बच्चे जो हैं वो प्रेरणा लेते हैं, और वो प्रेरणा लेते हैं अपने विद्यालय से। और अगर उन महापुरुषों के नाम पर जिन्होंने देश के लिए अपने लिए हर प्रकार से समाज के लिए अपना पूरा बलिदान किया है, ऐसे महापुरुषों के नाम पर अगर प्रेरणा बच्चों प्रेरणा लेते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा एक पहल उन्होंने शुरू की है। हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में प्रशासन के द्वारा अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई की गई। वहीं कार्रवाई ने एक बार फिर से शिक्षा संस्थानों की पारदर्शिता और वैधता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर की जा रही ये मुहिम केवल एक क्षेत्र तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे उत्तराखंड में अवैध रूप से संचालित मदरसों पर शिकंजा कसने की शुरुआत है। शिक्षा किसी भी समाज की रीढ़ होती है, लेकिन जब इसकी आड़ में बिना वैध दस्तावेज और अनुमति के संस्थान चलाए जाएं, तो वो न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ भी है। बनभूलपुरा क्षेत्र में की गई ये कार्रवाई इसी प्रकार की अनियमितताओं को खत्म करने का एक प्रयास है। प्रशासनिक और पुलिस टीम की मौजूदगी में की जा रही इस सख्त कार्रवाई से एक संदेश साफ है कि सरकार अब ऐसे मामलों में कोई ढील नहीं देने वाली है। कुछ छापेमारी नहीं है, ये जो है पहले से सर्च अभियान हुआ है, सर्वे हुआ है, जिसमें कोई भी अगर मदरसा शैक्षिक संस्थान जो कि बिना अनुमति के चल रहा है उस पर कार्रवाई हो रही है। पूरी टीम है, शासन के जो आदेश हैं उसके क्रम में जो भी बिना मान्यता के हैं उन पे कार्रवाई चल रही है। सर, कुछ कार्रवाई हुई है अभी तक? लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 4 और किदवई नगर, यहाँ पर जो है 3 अब तक हम लोग सील कर चुके हैं मदरसे, जिनका की जिनके पास अनुमति नहीं है, लीगल नहीं है, उनको सील किया। प्रशासन द्वारा मदरसों का सत्यापन की कार्रवाई की गई है, जिसमें 18 अवैध पाए गए हैं।
आज पुलिस भी मौके पर मौजूद है। अब तक 3 मदरसों को सील किया जा चुका है और आगे भी हम इसको करेंगे। आज मैक्सिमम जितने हो जाएंगे ठीक है, अदरवाइज कल भी जारी। देश भर में बढ़ती महंगाई के विरोध में उत्तराखंड कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश भर में प्रदेश अध्यक्ष करण महाराग के आह्वान पर भाजपा सरकार का पुतला दहन किया है। उत्तराखंड महानगर कांग्रेस के अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एशले हॉल चौक पर इकट्ठा हुए और उसके बाद भाजपा मुर्दाबाद की नारे लगाते हुए अपना विरोध प्रकट किया है। कांग्रेस का आरोप है कि आज आम आदमी का बुरा हाल है। गैस और तेल की कीमतें हो या फिर घरेलू खाद्य सामग्री, सबकी कीमतें आसमान छू रही। ऐसे में आम जनमानस आज परेशान है और कांग्रेस सरकार को जगाने का काम कर रही है। जहां एक तरफ ये बोल रहे थे डबल इंजन की सरकार लोगों को राहत देगी, उसका उल्टा होते हुए आज दिख रहा है। इन्होंने बिजली के रेट भी बढ़ा दिए हैं, पेट्रोल के रेट बढ़ा दिए हैं, गैस के रेट बढ़ा दिए हैं। एक आम आदमी की कमर तोड़ने का काम किया है, जिसके खिलाफ आज प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी के आदेश पे आज पूरे महानगर कांग्रेस कमेटी ने पुतला दहन किया है इस भाजपा सरकार का। कांग्रेस का पुतला दहन तो मात्र एक, मैं कहूंगी कि केवल जनता को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए वो पुतला दहन करते हैं, क्योंकि जनता उनके साथ है नहीं। 4 लोग इकट्ठे नहीं हो पाते और खाली केवल अपने आप को दिखाने के लिए वो ये इस तरीके से कार्यक्रम करती है। लेकिन जनता अच्छी तरह समझती है कि जो है उनकी जो एक लगातार जो उनके साथ बनी हुई, जो उनके साथ सेवा भाव से जो काम करती है, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। रामनगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत के नेतृत्व में भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन करते हुए रानीखेत रोड पर सरकार का पुतला दहन किया है। वहीं पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने कहा कि सरकार देश की जनता को लूटने में लगी हुई है। देश की अर्थव्यवस्था सरकार ने चौपट कर दी। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से सरकार ने पहले गैस पर 50 रुपए बढ़ाए और डीजल और पेट्रोल पर 2 उत्पाद शुल्क बढ़ा दिए। उन्होंने कहा है कि जबकि ये तथ्य है कि इंटरनेशनल मार्केट में 2021 के बाद क्रूड ऑयल के दाम सबसे कम है। $26 प्रति बैरल की गिरावट दुनिया भर में हुई है। उन्होंने कहा कि ऐसे में मूल्य वृद्धि किया जाना जनता के साथ धोखा है। ये सरकार जिस तरह से आम लोगों को लूटने पे लगी हुई है, इसकी अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया गया है। अभी आपने देखा पिछले हफ्ते गैस पर 50 रुपये की बढ़ोतरी कर दी, डीजल पेट्रोल पे जो है उत्पाद शुल्क 2 रुपया बढ़ा दिया। जबकि तथ्य यह है कि इंटरनेशनल मार्केट में 2021 के बाद इस समय क्रूड ऑयल के दाम सबसे ज़्यादा कम है। $26 प्रति बैरल की गिरावट क्रूड ऑयल में हुई है। दुनिया भर में तेल सस्ता हो रहा है। एक विश्वगुरु की सरकार यही है जहाँ जो है डीजल पेट्रोल पे 2 रुपया उत्पाद शुल्क पर लीटर फिर से लगा दिया गया, जबकि होना ये चाहिए था कम से कम 10 से 15 रुपया गैस और डीजल और पेट्रोल पे गिरने चाहिए थे और गैस के भी दाम कम होने चाहिए थे। लेकिन ये सरकार लगातार लोगों पे जुल्म कर रही है। इसके विरोध में आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर हमने पूरे प्रदेश में जो है सरकार का पुतला दहन किया है महंगाई के विरोध में। हाईकोर्ट ने निचली अदालत में दहेज और मारपीट के मामले में चल रही कार्रवाई में पूर्व में लगी रोक को हटाते हुए याचिका को खारिज कर दिया है। वहीं न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई है। देहरादून निवासी शत्रुंजय पुंडीर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। देहरादून थाने में 28 फरवरी 2022 को दहेज मांगने और मारपीट करने के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी।
उत्तराखंड में फॉरेस्ट फायर सीजन शुरू हो चुका है। हर साल फॉरेस्ट फायर उत्तराखंड वन विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आता है। प्रशासनिक तौर पर 15 फरवरी से 15 जून तक फायर सीजन के तौर पर देखा जाता है। वन अधिकारी लगातार ग्राउंड जीरो पर कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने के साथ औचक निरीक्षण करते हुए भी नजर आ रहे हैं। अपर प्रमुख वन संरक्षक वनाग्नि और आपदा प्रबंधन उत्तराखंड निशांत वर्मा ने मसूरी वन प्रभाग की रायपुर रेंज अंतर्गत मासी स्थित मास्टर कंट्रोल रूम और क्रू स्टेशन राजपुर बीट का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान मासी कंट्रोल रूम में वनाग्नि नियंत्रण के लिए किए जा रहे उपायों की जानकारी लेते हुए आवश्यक सुझाव भी दिए हैं। और एक मोबाइल ऐप भी बनाया है, फॉरेस्ट फायर रिपोर्टिंग मोबाइल ऐप बनाया है। पहले ये एक ही वन प्रभाग में संचालित था रुद्रप्रयाग में, लेकिन अब इसे सारे जितने भी हमारे 41 डिवीजन्स हैं उसमें क्रियान्वित किया गया है। तो उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये हो रहा है कि जो भी सैटेलाइट से हमें अलर्ट्स मिलते हैं FSI के माध्यम से, वो सीधा इस अलर्ट में प्रदर्शित हो रहे हैं। पहले हम लोग क्या करते थे कि SMS आता था, SMS में ऑलरेडी टाइम लैग होता था, लेकिन अब सीधे जो है जो भी, और इसमें हमारे 7,500 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स जो हैं जुड़ गए हैं। उसमें ना केवल विभागीय कर्मचारी हैं बल्कि विभागीय कर्मचारी के साथ सरपंचों को भी जोड़ा है। वॉलंटियर्स, हंस फाउंडेशन के वॉलंटियर्स भी इससे जुड़े हैं। बसंत का आगमन और सुख समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक विशु पर्व चक्राता के जौनसार बाबर जनजाति क्षेत्र का लोकप्रिय त्योहार है, जो उन्हें अपनी संस्कृति और लोक परंपरा से जोड़ता है, जिसका आगाज फुलियात पर्व से होता है। खत पशगांव के दसों में स्थित छतरधारी चालदा महासू मंदिर प्रांगण में शनिवार को फुलियात पर्व को बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा और देव दर्शन के साथ ही फुलियात पर्व का आनंद उठाया गया है। मौसम खराब होने के बावजूद भी बारिश की वजह से लोगों की आस्था कम नहीं हुई और लोग दसों गांव पहुंचे। देव दर्शन के बाद श्रद्धालुओं ने प्रसाद और भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया है। नैनीताल जिले में हुई बारिश की वजह से मौसम सुहावना बना हुआ है, बल्कि किसानों के चेहरों पर भी मुस्कान लौट आई है। जहां एक ओर गर्मी से परेशान आम जनता को इस बार बारिश ने राहत दी, तो वहीं आम और ये बारिश किसी अमृत से कम नहीं साबित हुई है। जिले में हुई झमाझम बारिश की वजह से गर्मी से राहत मिली है। साथ ही फल उत्पादन के लिए भी नमी और ताजगी का संदेश ये लाई है। वहीं चकलुआ, काला ढूंगी, कोटाबाग और रामनगर जैसे क्षेत्र जहां लीची और आम की उन्नत किस्मों के लिए ये मशहूर है, वहां के किसानों की माने तो ये बारिश उनकी फसल के लिए किसी सौगात से कम नहीं है। ये बारिश बहुत अच्छे फायदेमंद हुई है पूरे बगीचों के लिए, सबके बड़े इलाकों में जहाँ जहाँ भी पानी पड़ा। तमाम नीचे चला चिकलिया तक हम देख कर आ रहे हैं, हमारे बगीचे वहाँ भी है, तो वहाँ भी पानी खूब अच्छा पड़ा। इससे सारी बीमारी भी दूर हो गई और आम भी अच्छा हो गया और लीची को बड़गान मिला, लीची भी भारी हो जाएगी मोटी। तो ये बारिश तो किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। लीची, आम के लिए जो आजकल चैपा लगा हुआ था ना पत्तों पे, मेरा नीचे टपक रहा था चैपा, उसका पत्ते बिल्कुल ऐसे कर दिए, बोर को भी नुकसान दे रहा था, तो उससे जो बहुत राहत मिली है। रात की जो बारिश हुई है वो किसान भाइयों के लिए राहत भरी हुई है। और जो उच्च तापमान बढ़ जाने से आम में भुनगे का प्रकोप बढ़ गया था, चैपा रोग आ रहा था, वह भी इस बरसात से धुल गया है और आम और लीची के लिए बरसात वरदान साबित हुई है। हरिद्वार के समेलपुर रावली महदूद में स्थित एक जमीन के पुराने विवाद ने तूल पकड़ लिया है। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के ऊपर जमीन कब्जा करने के साथ ही जान से मारने की धमकी देने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़ित सोलहन लाल और उनकी पत्नी सुमन ने जिलाधिकारी हरिद्वार को एक प्रार्थना पत्र दिया और आरोप लगाया है कि उनकी वैध संपत्ति पर नरेंद्र कुमार और उसके साथियों ने जबरन कब्जा करने की कोशिश की है। यही नहीं, विरोध करने पर मारपीट, गाली गलौज और घर का सामान तोड़ने की घटनाएं सामने आई हैं। पीड़ित ने बताया कि नरेंद्र कुमार और उसका गिरोह पहले भी कई आपराधिक मामलों में लिप्त रहा है।
मामला कोर्ट में विचाराधीन है और न्यायालय के द्वारा यथास्थिति बनाए रखने के आदेश भी जारी किए गए हैं। पीड़ित ने अपनी शिकायत में ये भी बताया कि पुलिस टोल फ्री नंबर 112 पर कॉल कर पुलिस बुलाई गई, लेकिन पीड़ित का आरोप है कि थाना सिडकुल की पुलिस आई और पीड़ित को ही थाने ले जाकर बिठा लिया। फिलहाल जिलाधिकारी ने मामले की जांच के लिए थाना सिडकुल को जांच के निर्देश दिए हैं। में रहता हूँ। मैंने अपनी वाइफ के नाम 2011 में कुछ प्रॉपर्टी खरीदी थी, जिसपे मकान दुकान बना के हम रहायश कर रहे हैं 10-11 साल से। और एक प्रॉपर्टी मैंने खरीदी थी 2013 में अपने नाम से, उस पे भी हम रहायश कर रहे हैं। हमारा कब्जा है, सब कुछ है। एक नरेंद्र पाल है जो गुंडे किस्म का आदमी है, उसके साथ काफी टीम लगी हुई है, जो 2017 में हमारी जमीन हड़पने के लिए आए थे। उस पर एक मुकदमा दर्ज है पोक्सो में मुकदमा दर्ज है। वो अभी झगड़ा करा था और हमारी बहू बेटियों के साथ बेइज्जती करी थी और मार पिटाई करी थी। वो मुकदमा अभी विचाराधीन है। दूसरा नंबर एक मुकदमा अभी 2024 में किया, अभी हमारी बेटे की मेरी मार पिटाई की, वो भी मुकदमा अभी विचाराधीन है। दूसरा एक मुकदमा 2024 में एक मुकदमा अभी जो है अभी झगड़ा किया था इसके खिलाफ एक मुकदमा और दर्ज है 420, 460, 471, 472, जिसमें वो अभी सिडकुल थाने में विचाराधीन है। एक जापान का आदमी है जो जिसकी पावर यूज कर रहा है फर्जी, और एक विवेक शर्मा है, पावर फर्जी है उसकी भी, जिसे भी यूज कर रहा है, जिसकी विवेचना सिडकुल थाने में चल रही है। वो जो पावर टू अटर्नी है वो फेक पाई गई है, फर्जी पाई गई है, और फिर भी ये काम कर रहा है। जापान का आदमी यहाँ ना जमीन ले सकता है ना खरीद सकता है, वो फर्जी पावर टू अटर्नी, वो जापान के आदमी यहाँ आ रहे हैं। ये गुंडागर्दी के बल पे कुछ लोगों को लेके मेरी जमीन हड़पना चाह रहे हैं। और आज मेरे सुबह क्या हुआ, 6:30 बजे से मेरे यहाँ कुछ कुछ आदमी लगे हुए हैं, मेरे घर का सारा सामान फेंक दिया, मार पिटाई करी। दूसरा नंबर मेरे घर पे कब्जा करने के लिए मजाक में लगे, पोल गाड़ रहे हैं और हमारे बच्चों को मार पिटाई कर रहे हैं। उनके पास मैं गया, पहले मैं थाने में आया, 3 घंटे बैठा रहा सर थाने में। थाने वालों को मैंने 3 स्टे दिखाए थे, थाने वाले कोई मेरे स्टे को मानने को तैयार नहीं हुए। उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2024 का रिजल्ट 19 अप्रैल को घोषित किया जाएगा। ये जानकारी खुद परिषद के सचिव विनोद प्रसाद सिमल्टी ने दी है। इस साल परीक्षा परिणाम की घोषणा को लेकर एक नई पहल की गई है। अब छात्र अपने परीक्षा परिणाम न केवल उत्तराखंड बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर देख पाएंगे, बल्कि पहली बार अपने अपने स्कूल के पोर्टल पर भी रिजल्ट देख सकेंगे। शनिवार को परिषद कार्यालय में आयोजित परीक्षा फल समिति की पहली बैठक में ये फैसला किया गया। उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद के सभापति की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि हाई स्कूल यानी कि 10वीं और इंटरमीडिएट यानी कि 12वीं की परीक्षा वर्ष 2025 के साथ साथ परीक्षा फल सुधार परीक्षा वर्ष 2024 के नतीजे भी 19 अप्रैल को घोषित किए जाएंगे। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की जो परीक्षाएं हैं वो मार्च के महीने में संपन्न हो गई थी और 21 मार्च से 4 अप्रैल तक हमारा मूल्यांकन का कार्य संपन्न हो गया था। उसके बाद रिजल्ट प्रोसेस का काम हमारा प्रारंभ हो गया है। इस बार हमने मूल्यांकन केंद्रों से ही ऑनलाइन पंचिंग का काम किया था, तो परीक्षा परिणाम की तैयारी में हम लोगों को काफ़ी मदद मिली है। और आज परिषद के सभागार में माननीय सभापति महोदय की अध्यक्षता में परीक्षा फल समिति की बैठक हुई है, जिसमें ये निर्णय लिया गया है कि 19 अप्रैल को 11 बजे परिषद के सभागार में परीक्षा परिणाम की घोषणा की जाएगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।